हाँ जी बच्चों, तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर्किट डायग्राम ऑफ फुल एडर, है ना। फुल एडर ऑफ जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमारा स्किप हो गया था, तो उसमें अभी क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही थी, तो अभी इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सर्किट डायग्राम ऑफ फुल एडर। ठीक है जी, देखिए ए बी दो इनपुट्स हैं, इसको एक्सओर किया गया, ए एक्सओर बी बनाया गया। अब इस ए एक्सओर बी को जो इसकी आउटपुट है, इस एक्सओर की आउटपुट है इस अगले गेट की, ये नेक्स्ट गेट कौन सा है, नेक्स्ट गेट जो है ये भी एक्सओर है, इसकी इनपुट बनाया गया। और सी आई कैरी इनपुट जो थी यहाँ पे, इसके साथ इसको कंबाइन करके कॉम्बिनेशन में बना के हमने सी आई को हमने क्या किया, यहाँ से कंबाइन करके किसको दिया, इस एक्सओर को। तो एक इनपुट हमारे पास होगी ये एक्सओर बी, दूसरी इनपुट कौन सी होगी, सी आई। दो इनपुट्स हैं, फिर से उनको एक्सओर किया गया, तो एक्सओर करके किसको दिया गया, इस एक्सओर गेट को। तो हमारे पास क्या रहेगा, ये इनपुट है ए एक्सओर बी, ये तो एज इट इज़ आ जाएगी ए एक्सओर बी। अब ये सी आई यहाँ से उठा के हमने किसको दी है, इस वाले एक्सओर को, ये हो जाएगी सी आई। तो क्या हो जाएगा, कैरी इनपुट ये वाली और ए एक्सओर बी ये आपस में एक्सओर हो जाएंगे, तो रिज़ल्ट क्या रहेगा, सामने हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्सओर बी एक्सओर सी आई। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा इसको नीचे हम डिस्कस कर लें। अब इक्वेशन कैरी इक्वेशन के लिए, कैरी इक्वेशन के लिए ए एक्स और बी को, कैरी इक्वेशन देखो सम तो हमारे पास आ गया, ए एक्स और बी एक्स और सी आई। अब कैरी इक्वेशन के लिए ए एक्स और बी को हमने क्या किया है, एंड किया है। ए एक्स और बी को हमने एंड किया है किसके साथ, फिर से कैरी इनपुट के साथ। कैरी इनपुट यहाँ से कॉम्बिनेशन से उठा के यहाँ पे हमने फिर किसको दी, एंड गेट को। अब इस एक्सोर ए एक्सोर बी को हमने एक बार तो एक्सोर करा, ठीक है, और दूसरी बार हमने इस ए एक्सोर बी को उठा के यहाँ पे एंड गेट को दे दिया। और एक बार तो ये सी आई बनी इसकी इनपुट इस एक्सोर की, और दूसरी बार ये सी आई जो है वो किसकी इनपुट बनी, इस एंड गेट की। ठीक है बच्चों, बड़ा गहरा कंसेप्ट है। अब ये सी आई इसकी इनपुट है एंड गेट की, और ए एक्सोर बी अब किसकी इनपुट है, एंड गेट की। तो ये एंड गेट का रिजल्ट क्या होता है, आउटपुट क्या होती है, ए इंटू बी, मतलब इनपुट्स का प्रोडक्ट। तो अब लगाओ इसका प्रोडक्ट, ए एक्स और बी किसकी इनपुट है, एंड गेट की, और सी आई किसकी इनपुट है, एंड गेट की। तो क्या आएगा, ए एक्स और बी इंटू सी आई, क्योंकि एंड गेट का आउटपुट क्या रहती है, प्रोडक्ट रहता है, बोथ इनपुट्स का प्रोडक्ट। तो ए एक्स और बी एक इनपुट थी और दूसरी इनपुट थी हमारे पास सी आई, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होएगा, ए एक्स और बी इंटू सी आई। ठीक है जी, तो हमारे पास सी नॉट यानी कि सी के बेस में ओ, कैरी आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये गौर से देखो। अब कैरी आउटपुट हमारे पास आएगा, ये देखो कैरी आउटपुट आएगा ए एक्स और बी इंटू सी आई प्लस ए बी, ए एक्स और बी इंटू सी आई प्लस ए बी। तो यही हमें रिजल्ट चाहिए था। अब ए बी कैसे बना है, ये भी आप यहाँ से देखो, ए बी, ए को यहाँ से कॉम्बिनेशन में उठाए, ठीक है, ये तो हमारे पास एक इनपुट आ गई ए, ठीक है। बी को यहाँ से कॉम्बिनेशन में उठाया, फिर किसको दिया, एंड गेट को, दोबारा एंड गेट को दिया। अब ये ए है और ये बी है, ए और बी, एंड गेट का रिजल्ट क्या होता है, आउटपुट क्या होती है, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ बोथ इनपुट्स। तो ए और बी का प्रोडक्ट क्या आएगा, ए बी। अब एक एंड गेट जिसमें हमारी आउटपुट थी ए एक्स और बी इंटू सी आई, कैरी इनपुट, ए एक्स और बी इंटू सी आई इस एंड गेट की आउटपुट थी, और दूसरा एंड गेट उसकी हमारी दो इनपुट्स थी ए बी, जिसको हमने यहाँ से कम्बिनेशन में उठाया, ए को यहाँ से बी को यहाँ से। तो इसकी दूसरा भी एंड गेट है, इसकी आउटपुट क्या रहेगी, ए बी। अब ये वाला एंड गेट, ये वाला एंड गेट और इस वाले एंड गेट को हमने दोनों को फिर से क्या कर दिया, और कर दिया, क्या कर दिया, और कर दिया। तो कैरी आउटपुट क्या रहेगी, और का, और क्या करता है, हमेशा एडिशन करता है। ये ए एक्स और बी इंटू सी आई इस गेट की आउटपुट थी, और ए बी जो थी वो इस गेट की आउटपुट थी। तो अब दोनों को मिला के हमने क्या किया, और किया, दो एंड गेट्स को हमने क्या किया, और किया। तो क्या रहेगी, इसकी आउटपुट और इसकी आउटपुट आपस में प्लस होएंगी, क्योंकि और क्या करता है, एडिशन करता है। तो सेंस ए एक्स और बी इंटू सी आई प्लस ए बी, ये देखो, ये यहाँ पे मैं थोड़ा और क्लियर कर रहा हूँ, पेज को उठा के।
ये देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा अभी, ए XOR B इंटू CI प्लस AB। ठीक है जी, दो एंड गेट्स को, इस और इस गेट एंड गेट को दोनों को और किया गया और इनकी आउटपुट्स आपस में प्लस हो जाएंगी, क्योंकि और क्या करता है, एडिशन करता है। तो क्या रहेगा, ए XOR B इंटू CI प्लस AB। तो यही हमें कैरी इक्वेशन के लिए हमें यही चाहिए था। कैरी इक्वेशन क्या रहेगी, कैरी आउटपुट CO इज इक्वल टू ए XOR B इंटू CI प्लस AB। यही हमें कैरी आउटपुट चाहिए था। तो अब इसको मैंने थोड़ा लिख भी दिया यहाँ पे, ये देखिए इस पेज को साथ में हम कोरिलेट करेंगे। फ्रॉम द सर्किट डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट, फ्रॉम द सर्किट डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट सम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फर्स्टली XORing A एंड B। कहता सर्किट डायग्राम से ये क्लियर है कि सम जो है वो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, पहले XOR करेंगे A एंड B को। तो देखिए हमने यहाँ पे A एंड B को XOR करा, मिल गया A XOR B। ठीक है, अब ये बोलता है दैट विल ऑब्टेन A XOR B, जो हमें क्या ऑब्टेन कराएगा, A XOR B ऑब्टेन कराएगा। तो देखिए यहाँ पे A XOR B मिला हमें, ठीक है, मिला। उसके बाद एंड देन इट इज़ फेड टू, इसके बाद यहाँ पे लिखा है दैट विल ऑब्टेन A XOR B एंड देन इट इज़ फेड टू XOR गेट, एंड देन इट इज़ फेड टू XOR गेट विद CI। अब A XOR B मिला हमें, फिर हमने इसको देन इट इज़ फेड टू XOR गेट, फिर दोबारा XOR गेट को, ये देखो इसी A XOR B को हमने फिर दोबारा XOR गेट को फीड करा किसके साथ, विद कैरी इनपुट CI, विद CI एज इनपुट। ठीक है, विद CI एज, देखिए विद CI एज अनदर इनपुट लिखा हो यहाँ पे, विद CI एज अनदर इनपुट टू ऑब्टेन, किसको ऑब्टेन करने के लिए, सम इज इक्वल टू A XOR B XOR CI। देखिए यहाँ पे हमें मिला सम इज इक्वल टू A XOR B XOR CI, यही मिला ना, यही हमें मिला। सो इट इज़ प्रूव। अब कैरी इक्वेशन है, कैरी इक्वेशन के लिए फॉर कैरी इक्वेशन A XOR B इज एंडेड विद CI टू ऑब्टेन A XOR B इंटू CI। कहता है कैरी इक्वेशन के लिए A XOR B को हमने ऐड करा है किसके साथ, CI के साथ, कैरी इनपुट के साथ, टू ऑब्टेन, किसको ऑब्टेन करने के लिए, A XOR B इंटू CI। देखिए हम जरा एक बार चेक करें यहाँ पे, A XOR B इज एंडेड विद, A XOR B यहाँ से उठाया कॉम्बिनेशन में CI के साथ एंड किया गया, ये देखो वाकई में एंड गेट है यहाँ पे, एंडेड किया गया, और ये CI यहाँ से उठा के कॉम्बिनेशन में इसको दिया गया, तो A XOR B इंटू CI। ओके, एंड का रिजल्ट क्या होता है, हमेशा प्रोडक्ट A XOR B इंटू CI बन गया। सो यहाँ ये बात हमारी क्लियर होगी, ये लाइन क्लियर होगी। फॉर कैरी इक्वेशन A XOR B इज एंडेड विद CI टू ऑब्टेन A XOR B इंटू CI। यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एंड इनपुट्स A एंड B आर एंडेड टू ऑब्टेन AB। कहता फिर इनपुट्स A एंड B को हमने एंडेड करा क्या ऑब्टेन करने के लिए, AB ऑब्टेन करने के लिए। अब जरा देखते हैं यहाँ पे डायग्राम में A एंड B, A को यहाँ से कॉम्बिनेशन में और B को यहाँ से कॉम्बिनेशन में। ये देखो ये A है, ये वाली इनपुट यहाँ पे A है, इसको यहाँ से कॉम्बिनेशन में, ठीक है, और B वाली इनपुट ये है, इसको यहाँ से कॉम्बिनेशन में, ये B को, ये देखो B को यहाँ से हमने कॉम्बिनेशन में, ठीक है, ये आ गई नीचे, ठीक है, A यहाँ से उठाया था, ये A आ रहा है, ये सारा A है, ये यहाँ पे आ गया, B यहाँ से उठा के यहाँ पे आ गया, A और B दोनों को फेड करा गया किसको, एंड गेट को। तो एंड गेट क्या करता है, प्रोडक्ट करता है, तो ए बी क्या हो गया, हमारी आउटपुट होगी, क्योंकि प्रोडक्ट क्या रहेगा, A इंटू बी, तो आएगा क्या, ए बी आउटपुट आ गई। अब इस एंड गेट को और इस एंड गेट को दोनों में एंड में क्या करा गया, और करा गया, ताकि हमें क्या मिले, कैरी आउटपुट मिले। और कैरी आउटपुट हमारी किसके बराबर है, मैं थोड़ा पेज ये ऊपर करके बता रहा हूँ। कैरी आउटपुट हमारी किसके बराबर है, CO इज इक्वल टू A XOR B, ठीक है, ये देखिए थोड़ा A XOR B इंटू CI प्लस AB। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा और करके इसको, ये यहाँ पे हमने और करा है, यहाँ पे हमने और करा है, तो C के बेस में O, मतलब कैरी आउटपुट किसके बराबर आ गई, A XOR B इंटू CI प्लस AB। तो यही चीज़ है यहाँ पे,
यही उसने बोला है। फॉर कैरी इक्वेशन ए एक्स और बी इज़ एंडेड विद सी आई टू ऑब्टेन ए एक्स और बी सी आई। फर्स्टली हमने ये करा एंड देन इनपुट्स ए एंड बी आर एंडेड टू ऑब्टेन ए बी, फिर हमें ए बी मिल गया। फिर इसको हमने दिस इज़ ऑड विद ए एक्स और बी इंटू सी आई, इसको हमने और करा किसके साथ, ए एक्स और बी इंटू सी आई के साथ। तो वाकई में इस एंड गेट की आउटपुट क्या थी, ए एक्स और बी इंटू सी आई। इसके साथ और करा किसको, इस ए बी को, और रिज़ल्ट क्या रहा हमारे पास, रिज़ल्ट हमारे पास कैरी इक्वेशन का ये रहा, कैरी आउटपुट इज इक्वल टू ए एक्स और बी इंटू सी आई प्लस ए बी। मैं फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, रिज़ल्ट क्या रहेगा, रिज़ल्ट रहेगा कैरी आउटपुट सी इज इक्वल टू ए एक्स और बी इंटू सी आई प्लस ए बी। तो ये हमारा प्रूव हो गया, टू ऑब्टेन ए एक्स और बी इंटू सी आई प्लस ए बी विच इज़ कैरी आउटपुट, हैंस अ फुल एडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। इस तरह ये है, हम एक फुल एडर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो बच्चों, मेरे को आई होप कि आपको सारी वीडियो ये समझ में आई है। इफ़ एनी क्वेरी आप मेरे को लिख सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम स्टे हैप्पी। ये आपका सर्किट डायग्राम है, स्टे होम स्टे हैप्पी।